डियर स्टूडेंट्स, आनंद स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3.1 का प्रश्न संख्या सेकंड। दिया हुआ क्या है इसके अंदर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और उनका गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्रमशः का मतलब जो पहले है वो पहले रहेगा और जो बाद में है वो बाद में आएगा। तो पहले दिया हुआ क्या है, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग कितना है यहाँ पर, -3, और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है वो दिया हुआ आपको 2। इस प्रश्न के अंदर आपको निकालना क्या है, निकालना यह है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इससे पहले वाला जो अपने प्रश्न संख्या फर्स्ट उसमें आपने पढ़ा था कि आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ था, कोई ना कोई आपको पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद x² के अंदर आपको दिया हुआ था। उसके अंदर अपन कर क्या रहे थे, उसके शून्यंक ज्ञात कर रहे थे। तो द्विघात बहुपद को शून्यंक ज्ञात करने का अपने जो तरीका है वो अपन ने इसके प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ लिया है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है ये कि ये क्या पूछ रहा है अपने को कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और आपको शून्यांकों का योग और गुणनफल इसके अंदर पहले से ही दिया हुआ। तो कैसे करना देखते हैं इसको। दिया गया क्या है, शून्यांकों का योग जो दिया हुआ है -3, यानी कोई भी एक बहुपद होगा जिसको सरल करने पर उनके जो शून्यांक आएंगे होंगे उनका योग आपको दिया हुआ है -3 और शून्यांकों का गुणनफल ये दिया हुआ है +2। शून्यांकों का योग -3 और शून्यांकों का गुणनफल +2 निकालना है अपने को द्विघात। तो मान लेते हैं, माना एक कोई द्विघात बहुपद जिसका व्यापक फॉर्म या जनरल रूप होता है ax² bx + c, जिसके शून्यंक अल्फा व बीटा है, ठीक है ना। एक अपने माना द्विघात बहुपद ax² bx + c जिसके शून्यंक अल्फा और बीटा है। तो यदि ये कोई द्विघात बहुपद है और इसके शून्यंक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। और आपको शून्यांकों का योग पहले से गिवन है, इनका शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है, -3। इसके नीचे कुछ नहीं तो अपन क्या ले सकते हैं, 1। और शून्यांकों का गुणा क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा क्या होगा, c/a। और आपको शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है इधर, 2। अब क्या कर देते अपन, तुलना करने पर किस तरह से तुलना करनी, देखो -b/a इक्वल क्या दिया हुआ है, -3/1 और c/a इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 1। यहाँ से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपको देखना है तुलना किस तरह से करनी है। यहाँ a के नीचे b/a, इधर 3/1, तो a की वैल्यू होगी वो, इसके नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो a की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, 1। और इसके अंदर भी देखोगे तो a का मान कितना है, 1। तो यहाँ से a का मान निकल के आ जाएगा 1। अब b इसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो किसका मान होगा, b का मान होगा। तो b का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बचा कौन, c, और c का मान कितना हो जाएगा, 2। ये आ गया अपने पास c का मान। abc के मान आगे आपको द्विघात बहुपद चाहिए तो abc के मान इसके अंदर रख दो। तो आपको जो बहुपद पूछ रहा था तो वह द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद ax² bx + c, ये रहा। इसके अंदर a की वैल्यू क्या है, 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। तो a का मान 1 रखोगे तो ये हो जाएगा x², b का मान 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 3x और c का मान क्या हो जाएगा, 2। और यही अपने को द्विघात बहुपद निकालना था। अब आपने ये निकाला द्विघात बहुपद, ये सही है या गलत है आपको चेक करना हो तो इसके शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a। तो -b क्या होगा, b होता है x का गुणक और यहाँ x का गुणक कितना दे रखा है, 3। और a क्या होता है, x² का गुणक। x² का गुणक यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे अपन, 1। तो जो शून्यांकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा वो क्या आ रहा है, -3। और अपने पास शून्यांकों का योग वही है -3। इसका मतलब जो अपने बहुपद आया है द्विघात बहुपद वो क्या है, सही है। इससे फिर
तुलना करने पर हमने ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल दी। ये ए बी सी के मान आपको द्विघात बहुपद के व्यापक रूप के अंदर आपको रखना है, इस तरह से आपको द्विघात बहुपद मिल जाएगा। एक और प्रश्न हम देखते हैं। आपको इसके अंदर शून्यांकों का योग दे रखा है √2 और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है 1 3। तो वही सबसे पहले हमें क्या गिवन दिया हुआ है, दिया गया है शून्यांकों का योग √2 और शून्यांकों का गुणनफल। कितना दिया हुआ है 1/3। निकालना क्या है, द्विघात बहुपद जिसके आपको शून्यांकों के योग और गुणनफल, ठीक है ना, दिए गए हैं। तो शून्यांकों का योग दिया गया है √2 और शून्यांकों का गुणनफल। तो मान लेते हैं, माना एक द्विघात बहुपद ax² bx + c जिसके मूल, या अपन कह सकते हैं जिसके शून्यंक अल्फा व बीटा है, ठीक है ना। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा -b/a, और आपको शून्यांकों का योग दे रखा है कितना, √2। और इस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा जो होता है c/a, और ये आपको दिया हुआ है 1/3। अब इनकी तुलना करके अपन ABC की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो कैसे निकालना है, तुलना करने पर। तो शून्यांकों का योग क्या है, -b/a जो आपको दे रखा है √2, और शून्यांकों का गुणा कितना है, c/a, और ये आपको दिया हुआ है 1/3। अब इसके अंदर देखो तुलना कैसे करनी है। यहाँ पर आपको a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, और यहाँ पर a की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर a की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ a की वैल्यू 3 है, तो इधर भी a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड लगा रहा हूँ या 3 का भाग लगा रहा हूँ, तब अपने को a की वैल्यू कॉमन मिलनी चाहिए। इधर जो a की वैल्यू होगी वो इधर भी वो की वही a का मान होना चाहिए। तो यहाँ a का मान 3 आ गया, तो यहाँ पर भी कितना हो गया, a का मान 3, तो a = 3 आ गया। अब यहाँ पर हमने a का मान 3 का क्या लगा, भाग, तो 3 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, ताकि वापस कैंसिल होने के बाद हमें जो शून्यांकों का योग -b/a है वो वापस √2 मिलना चाहिए। तो इसमें हमने 3 का भाग लगाया, तो इसका 3 का क्या करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। तो a का मान यहाँ पर कितना आ गया, 3, और b का मान कितना आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या। अब ये माइनस इधर है, तो आप उसको माइनस से गुणा करा दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और वो माइनस यहाँ आ जाएगा। तो b का मान आ जाएगा -3√2, एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 1। ये अपने पास a b c के मान आ गए, और ये a b c के मान आप जो द्विघात बहुपद है उसके जनरल फॉर्म के अंदर पुट करवाने पर, यानी ये a b c के मान आप इस द्विघात बहुपद के अंदर रख दो। तो a का मान यहाँ पर कितना है, 3, यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अतः द्विघात बहुपद जिसके अंदर अपन a का मान कितना है, 3, तो ये हो जाएगा 3x², b का मान दे रखा है -3√2, तो ये हो जाएगा -3√2x प्लस, और c का मान कितना है, अचर पद 1। तो ये अपने पास जो द्विघात बहुपद निकालना था वो आ गया। तो दिया गया था शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, अपन ने लिया द्विघात बहुपद जिसका जनरल फॉर्म ये होता है। तो हम जानते हैं शून्यांकों का योग के अंदर जो रिलेशन होता है, संबंध -b/a, और ये अपने पास कितना है, √2, और शून्यांकों का गुणा अल्फा × बीटा c/a, ये 1/3। इस तरह से अपन ABC की तुलना करके ABC के मान निकाले, और ये मान आपको कहाँ रखना है, द्विघात बहुपद के अंदर, और इसको सरल करने के बाद आपको द्विघात बहुपद मिल जाएगा। यहाँ ध्यान रखना, इधर A और B C की तुलना करो तो जो वैल्यू इधर अगर कोई भी दो आपको दे रखे हैं, जैसे a इधर भी है और इधर भी है, तो यहाँ a का मान जो होगा वो का वही a का मान इधर होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास a का मान 3 था, लेकिन यहाँ पर a का मान क्या आ रहा था, कुछ नहीं था, नीचे कुछ नहीं दिया हो, तो अपने क्या लिया, 3, क्योंकि a का मान 3 दे रखा है। तो 3 का भाग लगाया, तो 3 से इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा भी करना पड़ेगा। इस तरह से a b c की वैल्यू अपने निकाल। हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, दिया गया है इसके अंदर, यदि द्विघात बहुपद f(x) = x² - 8x + k के शून्यांकों के वर्गों का योग, यानी इस बहुपद के जो शून्यांक होंगे, तो इसके बहुपद के शून्यांक अपन ले लेंगे अल्फा और बीटा, जिनके वर्गों का योग आपको दिया हुआ है कितना, 40, और आपको इसके अंदर किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है कि यह k की कौन सा मान होगा। तो देखो इसको कैसे करना है, सबसे पहले अपन ले लेते हैं, आपको क्या दे रखा है इसमें, गिवन
यानी दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ठीक है ना। तो बहुपद मान लेते हैं, माना बहुपद एफ ऑफ एक्स के शून्यंक अल्फा व बीटा है, ठीक है ना। आपको जो बहुपद एफ ऑफ एक्स दे रखा है जिसके शून्यंक अल्फा और बीटा है, ये अपन ने क्या कर लिया, मान लिया। हम जानते हैं कि शून्यांकों के योग के अंदर क्या संबंध होता है, तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी क्या होगा, यहाँ पर बी होता है एक्स का गुणा, तो एक्स के साथ जो गुणा में संख्या है वो आपको लेनी है। तो एक्स के साथ गुणा में संख्या कौन सी है, -8, तो यहाँ पर आप बी की जगह रख दो -8, और ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा, तो यहाँ कोई नंबर नहीं है तो क्या रहेगा 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा अपने पास शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 8। दूसरा क्या है संबंध, शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जिसको अपन जानते हैं, या जो रिलेशन है इसके अंदर c अपॉन ए। c क्या है यहाँ पर, अक्षर पद, तो इसके अंदर देखो अक्षर पद कितना है यहाँ पर k, और a का मान यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है तो क्या हो जाएगा 1। और प्रश्न के अंदर आपको क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार शून्यांकों के वर्गों का योग, शून्यांकों के वर्गों का योग कितना है 40 है, तो इसके शून्यांक कौन कौन से, अल्फा और बीटा, तो इनका वर्ग कर दो, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, यानी ये शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है। तो अपने पास कुल 3 रिलेशन आ गए, ठीक है ना। पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 8, दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ रहा है, देखो तो इसको मैं दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, शून्यांकों का योग 8, इसको मैं दे रहा हूँ समीकरण नंबर 2, और अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणा जो क्या आ रहा है के। ये 3 समीकरण है, इन 3 समीकरण को आपको कैसे भी करके सरल करके आपको के का मान निकालना है। अब हम जानते हैं एक सर्व समीकरण होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला है, एक सर्व समीकरण आप जो पढ़ चुके हैं इसको क्लास 9 के अंदर, जो होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब समीकरण 1, 2 और 3 से यहाँ पर क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं। तो समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान रखने पर, तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है अपने पास, इसकी वैल्यू 8 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देते हैं अपन 8, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर हमने दे रखा है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कितना दे रखा है 40, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों की जगह कितना लिख देते हैं अपन 40, प्लस फिर 2 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा इक्वल के, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह अपन क्या लेंगे के। अब इसको सरल करना है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 8 64, और ये हो जाएगा अपने पास 40 प्लस 2 के। अब पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करोगे तो ये प्लस की संख्या इसको बराबर के उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 64 में से क्या हो जाएगा 40 माइनस, और ये इधर इक्वल में 2 के। अब 64 में से आपको 40 माइनस करना है तो कितना बचेगा 24, और ये 2 के। अब ये दोनों गुणा में है तो ये वाली संख्या इधर आके क्या हो जाएगी भाग में, तो 24 में 2 का क्या लगाना आपको भाग, तो 2 का भाग लगाओगे तो के का मान कितना आ जाएगा 12, तो आपको यही निकालना था के की वैल्यू इसके अंदर क्या होगी, तो के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर इसके अंदर 12 हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।